YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। पांडवों के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कहने को तो पांडव हस्तिनापुर महाराज पांडु के पुत्र थे, परंतु ये पांचों भाई अलग अलग देवताओं की संतान थे। जैसे युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र, अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे और नकुल सहदेव के पिता अश्विनी कुमार थे। इसी प्रकार भीम भगवान वायुदेव के पुत्र थे, वही वायुदेव जिनके पुत्र बजरंगबली हनुमान भी थे। दोस्तों, भीम के बलशाली होने के प्रमाण उनके बचपन से ही मिलने लग गए थे। कहा जाता है कि एक बार जब भीम बहुत छोटे थे तो उनकी माता देवी कुंती उनको गोद में लेकर आश्रम पर राजा पांडु के साथ बैठी हुई थी। तभी एक भयानक बाघ उनके आश्रम के अंदर चला आया। देवी कुंती उस बाघ को देखकर इतना डर गई कि तुरंत भागने के लिए खड़ी हो गई। अपनी घबराहट में वह यह भी भूल गई कि उनका बेटा जो बहुत छोटा था उनकी गोद में सोया हुआ है। देवी कुंती के इस प्रकार खड़ा हो जाने के कारण बालक भीम छिटककर एक चट्टान पर जा गिरा। बालक भीम के गिरने से वह चट्टान टूट गई, परंतु बालक को जरा भी चोट नहीं आई। यह देखकर राजा पांडु और देवी कुंती दोनों ही बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। एक बार राजा पांडु शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने वन में हिरण का एक जोड़ा देखा और उस जोड़े पर तीर चला दिए, जिससे दोनों हिरण घायल हो गए। दरअसल यह हिरण किन्नम ऋषि और उनकी पत्नी थे, जो हिरण योनि में विहार कर रहे थे। तीर लगते ही दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए और ऋषि किन्नम ने राजा पांडु को श्राप देते हुए कहा कि मैं और मेरी पत्नी के बेकसूर होते हुए भी तुमने हम पर तीर चलाए हैं। तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ इस अवस्था में होगे, अर्थात अपनी पत्नी के साथ भोग कर रहे होगे, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर ऋषि और उनकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऋषि द्वारा श्राप मिलने के बाद पांडु ने हस्तिनापुर का राज्य अपने नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र को देकर स्वयं संन्यास ले लिया और वन में चले आए। परंतु उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में आई गई थीं। वन में रहते हुए एक दिन राजा पांडु के मन में काम भाव जागृत उठा और माद्री के मना करने पर भी उन्होंने माद्री के साथ सहवास किया और ऋषि के श्राप के अनुसार ही राजा पांडु की मृत्यु हो गई तथा माद्री उनके साथ ही सती हो गई। देवी कुंती पांचों बालकों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। एक दिन जब सभी बालक गंगा नदी के किनारे खेल रहे थे तो दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया। वह जहर युक्त भोजन खाकर भीम बेहोश हो गया, तो दुर्योधन ने बेहोश भीम को बांधकर नदी में फेंक दिया। जब भीम बेहोश अवस्था में नागलोक पहुंचे तो वहां के नागों ने उन्हें मार डालने के लिए डसना शुरू कर दिया। नागों के इस प्रकार डसने से नागों के जहर से भीम के द्वारा खाए हुए जहर का असर कम होने लगा और थोड़ी ही देर में भीम को होश आ गया। होश में आने पर भीम उन नागों को मारने लगे तो कुछ नाग वहां के राजा वासुकी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। तो वासुकी अपने कुछ साथियों के साथ वहां आया। नागराज वासुकी के एक साथी आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया, क्योंकि आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। तब आर्यक नाग ने नागराज वासुकी से निवेदन किया और भीम को नागलोक के उन कुंडों का रस पिलवाया, जिसे पीने से हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार ही महाबली भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया था। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।